अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हम आज आपको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा रहे एक सीरीज बाई सीरीज से, उसका ये पार्ट आपका 6 है। इस पार्ट में मैं क्या कवर करने वाला हूँ, तो अक्सर आपने सुने होंगे बहुत सारे व्यक्ति को कि लीवर फेल हो गया है। समझ में आ रहा है, यानी यकृत आपका उतना काम नहीं करता, यानी पेट डायरेक्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। हम दो तरीके से लेंगे, एक वो साइंस के तरीके से और आयुर्वेदिक के तरीके से, कि हम कैसे अपने लीवर को आजीवन भर स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज मैं पॉइंटेड के बारे में, 2 पॉइंटेड के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो फर्स्ट पॉइंट होगा यह होगा यकृत, यानी यहाँ पे जो होता है इस भाग को हम यकृत बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पे ये चीज़ जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने आपको इसमें का पूरा जिसको आमाशय बोला जाता है, इसमें को बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिए होंगे कि आमाशय में कैसे भोजन आता है, कैसे पचता है और पचकर कौन सा रूप लेता है। तो आपको बताए होंगे कि इसमें जो रूप लेता है वो अम्लीय लेता है, क्योंकि इसमें HCl पदार्थ पाई जाती है जो कि बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देती है। बस इसका यही काम है। और जो छोटे छोटे जीवाणु आते हैं जो वातावरण से, जो हमारे शरीर के नुकसान होते हैं, ओके, उनको भी क्या कर देता है, मार उड़ कर बराबर करता है। अब आगे की प्रक्रिया में ये जो आमाशय है वो आगे की प्रक्रिया अब किस में भेजता है, तो याद रखिएगा हमेशा कि छोटी आंत में इसको भेजता है। लेकिन छोटी आंत कहता है एक बात है, याद रखिएगा, ये एक बात कहता है कि मैं जो भी काम करूंगा वो पदार्थ क्षारीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्षारीय। यदि क्षारीय न हुआ तो डायरेक्ट कर देंगे, यानी ये में से आएगा और डायरेक्ट यहाँ से यूँ समझिए कि आपका यानी मल द्वार जिसको बोला जाता है वहाँ से डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। आपने समझ लिए। और देखिए ये भी कहता है आपका अग्नाशय भी यही बात कहता है कि मुझको क्या चाहिए, जो क्षारीय पदार्थ चाहिए, तब मैं काम करूँगा, यानी भोजन को पचाऊँगा। और नहीं मिलेगा तो हम पचाएंगे नहीं। जिसमें सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है वो करता है आपका यकृत। तो हमारे ख्याल से आपने समझ लिए होंगे कि यकृत कितने इंपॉर्टेंट रोल को अदा करता है। और यहाँ से इधर भोजन पचने के लिए यकृत इसमें क्या करता है, मुख्य रूप से बैठा रहता है। ये एंजाइम देगा ताकि कि भोजन पचेगा। अगर एंजाइम नहीं देगा तो पेट डायरेक्ट यानी छोटी आंत बड़ी आंत से संबंधित बहुत सारी बीमारियां आपको उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले यकृत के बारे में चर्चा करते हैं कि यकृत क्या होते हैं। तो चूंकि आम भाषा में हम लोग कलेजी कहते हैं, वही आपका क्या होते हैं, यकृत होते हैं। जो कहाँ होते हैं, देखिए ऐसा मैं खड़ा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला आपका क्या हो जाता है, बायां, सॉरी ये दायां हो जाता है, ये चूंकि क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। आप समझ रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए ये कहाँ है आपका, तो इधर की ओर है। इधर के मतलब आपके दाएं की ओर। तो बोल सकते हैं जो यकृत होता है वह शरीर के दाएं तरफ होता है। ओके, अब चलिए ये लगभग कितना होता है, यह एक प्रकार की ग्रंथि होता है जो कि अगर एक वयस्क मनुष्य का अनुसार देखी जाए तो इसकी जो वजन होती है वह 1.5 kg की होती है। याद रखिएगा यकृत का। ओके, एक पॉइंट याद रखिए कि ये बहुत ही पूछता है यकृत को, चूंकि हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर भी इसको बोल दिया जाता है कि लीवर लगभग ये कितने केजी का होता है, तो याद रखिएगा ये 1.5 kg का होता है। ओके, एक वयस्क मनुष्य में ऐसा मत समझिएगा कि छोटा बच्चा है वहाँ पर भी आपका 1.5 kg, उसका तो खुद वजन है 1.5 kg का नहीं होता है, तो ये कैसे होगा, तो ऐसा नहीं। ये यूँ समझिए कि वयस्क जैसे हम लोग हो गए तो लगभग ये 1.5 kg का होता है। अब इसमें क्या खास बात होती है, ये भी चीजें आपको बता देते हैं कि इसमें जो ये खास बात होती है, इसमें एक प्रकार का पीत पाया जाता है। अब पीत के बारे में मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि पीत होते क्या है, और ये बहुत ही कड़वा होते हैं, समझे। यानी ये कैसे आपको पता चल जाए, जैसे मछली होता है, देखिएगा कभी कभी जो कलेजी खानी होता है उसी में पीत होता है। चाहे मुर्गा देखे होंगे, चाहे आप खौसी देखे होंगे, उसमें देखिएगा ना एक आपका क्या ग्रीन के जैसा ऐसा एक क्या होता है, कलेजी में छिपा रहता है। जिनको क्या करते हैं, चिकन वाले देते हैं तो पहले इसको निकाल कर ही आपको चिकन या मटन देते हैं। यदि देखिएगा ये यदि फट जाता है आपका, समझिए कि पीत, तो वो वाला जो कलेजी वाला भाग है या
आइए समझिए कि मुर्गा वाला भाग बहुत पित्त बतता है, जो कि आप लोग पसंद नहीं करते। तो मेरे ख्याल से आपको पित्त समझ में आ गया होगा कि ये पित्त होते हैं यहाँ पर, जो कि इसकी ग्रंथियां ये छोटी आंत में खुलती है। यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत भागा भूकी हो गया। मैं कल एक फ्रेश चित्र बनाकर आगे की चीजों को समझाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल में आज इतने से ही काम चला लीजिए। अब यहाँ से एक नली खुलता है, ये नली खोलकर ये इसमें जाता है, जो कि इसमें क्या पाए जाते हैं, पित्त पाए जाते हैं। ये पित्त का काम एक ही है, बस ज्यादा कुछ नहीं है इसका काम। यह एक प्रकार की एंजाइम फिजाइम कुछ हो नहीं है, बस इसमें ये जाता है भोजन को, जो अम्लीय भोजन यहाँ पाया हुआ होता है उनको ये क्षारीय बना देता है। यानी फर्स्ट आप कार्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कार्य। कौन सा? यस, वेरी गुड। यानी अम्लीय पदार्थ को क्षारीय बना देता है। समझे? क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। अब चलिए यहाँ से मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि कितने लोग के लीवर उतने काम नहीं करते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, अब यहीं पर वो लोग क्या करते हैं, भोजन अटका पटा फटकार खा लेता है लोग। यानी वो समझिए कि जिसमें अम्ल की ही मात्रा ज्यादा हो। अब बताइए, ज्यादा अम्ल की मात्रा होगा तो सबकी एक औसतन होती है कि मैं पित्त कितना छोड़ूंगा कि ये भोजन हमारा बच्चे। जैसे कि आपने इसका पढ़े कि 3 लीटर ये छोड़ता है एक दिन में, उसी तरह इनका भी औसत कुछ होता है जो कि छोड़ता है तो भोजन पचती है। अब इसी में अम्लीय ज्यादा हो जाती है तो फिर ये क्या करता है, अपना छोड़ता है, काम करता है, लेकिन इसको क्या करता है तो उतनी माने समझिए कि क्षारीय हो नहीं पाता है, जिसके चलते अग्नाशय और भी आपके छोटी आंत के भोज माने एंजाइम पचा नहीं पाता है, जिससे कहते हैं कि इनका लीवर खराब हो गया है। तभी हम लोग सिंपल भोजन देते हैं। सिंपल के मतलब कि जो क्षारीय प्रकृति का हो, यानी वो समझ जिसमें अम्ल की मात्रा ना हो, तब ये जाता है और ये धीरे धीरे क्या होता है, सुचारू होता है। अच्छा कि याद रखिएगा, इस एसिडिटी के ही चलते बहुत सारे रोग होते हैं। तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो यहाँ से पित्त की भी स्राव आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके क्या हो जाते हैं, तो पित्त यानी वो समझिए कि लीवर आपके फेल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने समझ गए कि फेल क्यों होते हैं। इसीलिए आप लोग एसिडिटी को ज़्यादा मत बढ़ाइए। इसीलिए आप लोग सुबह सुबह पानी गुनगुना पीजिए सलाइवा के साथ, और खाने के बाद से 1.5-2 घंटा के बाद से आप पानी पीजिए, ताकि ये भोजन अच्छी तरह से क्या हो जाए, यहाँ पर पक जाए, और पकने के बाद से अंदर जाए। क्योंकि इसमें पानी डालेंगे नहीं पकेगा, सड़ेगा तो अम्लता बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो ये यकृत भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, जिसको बोल देते हैं कि लीवर आपका फेल। तो मेरे ख्याल से आपने पहला समझ गए। अब चलिए दूसरा काम समझ लेते हैं। दूसरा का ये काम क्या करता है, तो जितने भी हम लोग तेलहन चीज खाए हुए होते हैं, जिसको वासा बोला जाता है। अब देखिए वासा पहचानिए, वासा क्या होता है एक्चुअली में। वासा को हम लोग तेल बोलते हैं। अब देखिए कोई कोई तेल ऐसा होता है जो कि बहुत फायदेमंद होता है। यानी यही तेल, यानी ये समझिए कि तेल आपका 2 प्रकार के होता है। एक तेल जो होता है मोटापा बढ़ाता है, और एक जो तेल होता है वो मोटापा कम करता है। अब बताइए अब कैसे मोटापा क्या करता है, कम करता है। समझ में आ रहा है। एक जो तेल होता है वो हार्ट अटैक को लाता है, अटैक को लाता है। एक जो तेल होता है वो हार्ट अटैक को ये समझिए कि लाइफ भर के लिए सुरक्षित कर देता है, यानी कभी लाता होता नहीं हार्ट अटैक। अब ये सब तेले है क्या। और देखिए बिना तेल का आपका जीवन क्या है, अधूरा। यदि तेल आप सेवन नहीं करते तो आपका हार्ट अटैक यानी बहुत सारी बीमारियां आपको होने की पॉसिबिलिटी है। यदि तेल आप सेवन भी करते हैं तो हार्ट अटैक और मोटापा। तो सबसे पहले हमको तेल को पहचानने की कैसे हमको तेल लेनी है। जो तेल लेनी है याद रखिएगा HDL, ओके, जो कि हाइपर होते हैं, यानी जो सबसे अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो अच्छे क्वालिटी को पहचानने का एक विधि होता है कि जो तेल चिपचिपा हो और उसकी महक हो। समझ में आ रहा है। जिसे कि हम माथे में लगाएं तो उसे पसीना तो साथ में और आंसू आ जाए, तो वो तेल होते वो HDL होते जो फायदेमंद होते, जिसको हम लोग स्थानीय तेल बोल सकते हैं, जैसे सरसों का तेल। ये सारी चीजें जो होते हैं आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी वो समझिए कि ये HDL पाए जाते हैं। ये आपको खाने पीने से ना हार्ट अटैक आएगा और नहीं आपका क्या होगा तो मोटाई का भी बढ़ेगा। आप हमेशा सुरक्षित रहिएगा। अब चलिए अब कौन से तेल को खाने
खाने में हमको हार्ट अटैक या मोटापा ये सारी चीज़ें आती है, जो कि रिफाइन के ऊपर रिफाइन डबल रिफाइन के हम लोग सेवन करते हैं, जो कि वैज्ञानिक इसको प्रूव ही कर दिया है कि इसी से ज़्यादा हार्ट अटैक और मोटापा आपका बढ़ता है। तो देखिएगा जब इतनी चीज़ें हो जाती है तो देखिएगा आपको डॉक्टर सलाह देता है कि आप क्या कीजिए, तो प्योर सरसों का तेल यानी यूँ समझिए का स्थानीय जो प्योर तेल होता है उसका आप सेवन कीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आप बीमारी से बचना है तो आपको क्या करना है, ये सारी बातों को ख्याल देना है। अब चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। यही बता दिए तेल, तेल के मतलब क्या होता है, वासा। ये वासा को विखंडन कर इसको क्या कहता है, पायसीकरण भी करने में ये क्या करता है, मदद करता है। लेकिन सबसे बड़का रोल जो अदा करता है, इसको क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। और कहता है कि ले तू अग्नाशय और क्या तो छोटियाँ तो बड़ियाँ तो तू काम कर इस पे, और काम कर कर अच्छा से अच्छा भोजन को पचा, शरीर को ज़्यादा एनर्जी दे और सारे रोगों को भगा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने यकृत के बारे में जो जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया। अब चलिए मैं अग्नाशय के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अग्नाशय क्या होते हैं। तो मैं फिलहाल मैं इनको क्लीन करता हूँ। जब तक मैं क्लीन कर रहा हूँ तो अपने प्यारे हाथों से क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और यूँ समझिए कि अगर अपने स्वास्थ्य संबंधी सारे वीडियोज को जाननी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी स्वस्थ, आप भी स्वस्थ, और जब स्वस्थ सारे काम भी आपके क्या होंगे, अच्छे खासे होंगे। अभी फिलहाल में थोड़ी ठंडा पड़ रहा है जिसकी वजह से आदमी स्वेटर वेटर भी गाथा हुआ है। अब चलिए अब अग्नाशय के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये अग्नाशय क्या करता है, ओके, अग्नाशय। अब देखिए इसके खास पॉइंट को देखिए, ये कहता है कि मुझको क्षारीय मिलेगा तब काम करेंगे, यानी याद रखिएगा क्षारीय पदार्थ पर काम करता है, पदार्थ पर कार्य करता। अब देखिए कार्य कर कर क्या क्या करता है, तो इसमें कुछ प्रकार की रस पाई जाती है। रस के मतलब एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के भोजनों को अलग अलग रूपों में बदलकर इसके आगे की ओर भेजता है। और सारे काम छोटी आत्मा होती है, चूसने उसने का चूस उसको ब्लड में मिला देती है, फिर हम लोग सांस लेते हैं, उससे एनर्जी आती है, बल में शरीर में ताकत आता है, उसी ताकत से हम लोग बहुत सारे प्रक्रिया का काम करते हैं। ओके, तो कौन कौन सी रसी पाई जाती है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। लगभग इसमें मुख्य पॉइंट दिया है 4 गो, में 4 गो का आपका नाम बता देते हैं। पहला जो पाया जाता है आपका वो होता है ट्रिप्सन। ओके, ट्रिप्सन समझ रहे। जो दूसरा होता है आपका ट्रिप्सिन होता है, ऐसा ट्रिप्सिन। और जो दूसरा होता है वह एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है, जो कि ये जो स्टार्च किए होते रहते हैं, जो ग्लूकोज खाए हुए होते हैं ना, उसको क्या करता है, ये स्टार्च को ये माल्टोज में बदल देता है। ये सब प्रक्रिया याद रखिएगा, ये बोर्ड में भी पूछता है कि इलाइमेज और स्टार्ट मिलकर क्या बदलते हैं, तो माल्टोज में बदल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, लाइपेज है, लाइपेज है। और याद रखिए तेलहन चीज है, शरीर में हर एक जगह क्या करता है, तो पचने का काम करता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि उतना तेलहन चीज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़े कि बैठी यूँ समझे कि यहाँ पर भी पचता है, यहाँ पर भी पचता है, छोटी हाथ में पचता है, बड़ी हाथ में, यानी तेल की पचाई सभी जगह है, लास्ट में जाकर पचता है। अगर इनमें कि एको को सिस्टम खराब हो गया तो समझिए कि तेल पचेगा नहीं, और जब नहीं पचेगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां होगी। इसीलिए आप क्या कीजिए, कभी भी तेल खाने का कोशिश कीजिए तो HDL खाने का कोशिश कीजिए। उसका गुण क्या है मैंने बता दिया था कि चिपचिपा होना चाहिए और उसमें झाग होनी चाहिए, ऐसा झाग जो कि नाक को भी क्या कर दे, तो जाम का फ्री कर दे, समझे। अब चलिए लाइपेज क्या करता है, तो ये वासा पर काम करता है। वासा का मतलब समझ रहे हैं, जो कि तेलहन चीज पे काम कर कर इसको पचाने का कोशिश करता है, तो इसे वासा अम्ल बना देता है। क्या बना देता है, वासा अम्ल बना देता है, प्लस में ग्लिसरॉल बना देता है, जो कि शरीर में अलग अलग पार्ट पुर्जे के लिए यूज हो जाते हैं। उसके बाद से एक चीज होती है न्यूक्लिक ऐसा, ओके, न्यूक्लियस
लेयस होता है। ओके, ये क्या करते थे, न्यूक्लिक पदार्थ को ये पचाने में आपका मदद करते थे। ये चीज़ों को याद रख लीजिएगा। आपको मैंने दो चीज़ों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। ओके, इस अगर इंपॉर्टेंट जानकारी से आप क्या है सहमत है इतनी चीज़ों से, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित ये भी सारे वीडियो जान सके और इस पर आपको स्वास्थ्य संबंधित और साइंस वीडियोज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।